अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया और वेलकम करता हूं आपको यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड के बारे में। ये मेरे हाथ में जो आप बॉटल देख रहे हैं, ये इसका ब्रांड नेम ग्लाइडर है और ये सनक्रॉप कंपनी का प्रोडक्ट है। लेकिन इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है ग्लाइफोसेट। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा ग्लाइफोसेट, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 480 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसकी जो है वो कंसंट्रेशन बनाई गई है। दोस्तों, ग्लाइफोसेट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड भी कह सकते हैं आप, वीडिसाइड भी कह सकते हैं। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन्स कि ये तमाम तरह की वीड्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जितनी भी वीड्स हैं आप गार्डन में देखते हैं, क्रॉप्स में देखते हैं, या बाकी हमारे लॉन वगैरह में होती हैं काफ़ी तरह की वीड्स। तो जितनी भी वीड्स होती हैं, एक तो ये उनको कंट्रोल करते हैं, बाकी जो हमारी एनुअल या पेरेनियल ग्रासेस होती हैं तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। वर्ल्ड वाइड ये ही वाहिद एक केमिकल है जो कि एज आ हर्बिसाइड तमाम तरह की वीड्स को ये ख़त्म करता है। और अगर आपने इसको किसी प्लांट्स के ऊपर भी कर दिया तो ये उसको भी ख़त्म कर देगा। तो इसको इस्तेमाल करने का जो थोड़ा तरीका होता है वो एहतियात करनी पड़ती है। हमें जस्ट वीड्स को ही टारगेट करके इसका स्प्रे करना होता है। दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि ग्लाइफोसेट का जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है। ग्लाइफोसेट एक सिस्टमिक वीडिसाइड है। मतलब कि ये जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो ये प्लांट के सिस्टम में जाता है, सिस्टम के थ्रू ये पूरे प्लांट में फैल जाता है। उसके बाद ये पौधे की खुराक को बंद कर देता है, जिसके बाद पौधा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी खुराक कंज्यूम करते रहता है, और जब उसकी खुराक ख़त्म होती है तो वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। तो ये आपने माइंड में रखना है कि ये एज अ सिस्टमिक जो है काम करता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी वीड्स को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। तो मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि ये नॉन सेलेक्टिव है। मतलब इसके टारगेट में जो भी ग्रासेस, वीड्स या प्लांट्स आएंगे तो ये तमाम को ख़त्म करता हुआ चला जाएगा। और इसका जो इस्तेमाल है वो क्रॉप्स में, हमारे जो लॉन ग्रास होती है वहाँ, और गार्डन वगैरह में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा जो पानी के खाले होते हैं उस खालों के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और तकरीबन 3 से 4 महीने तक आपको वो वीड फ्री जो है खाले मिल जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमारे जो वॉकवेज होते हैं वहाँ पर वीड्स का काफ़ी प्रॉब्लम आता है। तो वॉकवेज पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे जो होते हैं जॉगिंग ट्रैक होते हैं वहाँ पर वीड्स निकल आती है, या ऐसी कोई प्लेस जहाँ पे हम नहीं चाहते कि वीड्स हो लेकिन वहाँ पे वीड्स का प्रॉब्लम आता है, तो ये वहाँ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं इसके डोजेज के ऊपर कि आपने कितनी डोज रखनी है। दोस्तों, जो जितना वीड्स होती है या ग्रासेस हैं तो उनके लिए आपने इसकी जो डोज़ है वो 4 ml पर लीटर के हिसाब से रखनी है। मतलब 4 ml ग्लाइफोसेट के आपने लेने हैं और 1 लीटर पानी में, तो इसको डिज़ोल्व करके आप जो है स्प्रे करेंगे तो आपको उसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन आपने स्प्रे किस तरह करना है, जहाँ भी आप स्प्रे आप करेंगे कोई भी टारगेट प्लेस में, तो स्प्रे करने के तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक आपने उस जगह को वैसे ही छोड़ देना है। ना आपने वहाँ पे इरिगेशन करनी है, ना आपने वहाँ पे चल के जाना है। तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के बाद आपको इसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि ये सिस्टम में तकरीबन 3 से 4 दिन तक, तो ये जब सिस्टम में जाता है तो इसको प्लांट की कंडीशन नहीं बताती कि ये जो है वीड्स को ख़त्म कर रहा है, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसके प्लांट के सिस्टम में जाता है, प्लांट येलो हो जाता है और उसके बाद जो है वो प्लांट ख़त्म हो जाता है। तो ये 1 लीटर की पैकिंग में अवेलेबल होता है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि ये ग्लाइडर कंपनी, ग्लाइडर है इसका नाम है, लेकिन बाकी कंपनी जो है वो डिफरेंट तरह के नामों से भी इसको जो है सेल करती हैं। जैसे कि ग्लाइफोसेट जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो एक केमिकल है जिसका नाम राउंड अप है। तो राउंड अप जो ब्रांड नेम है उस नाम से इसको बहुत ज़्यादा जाना भी जाता है, और उसकी जो नेम है उस नेम से बहुत ज़्यादा ये सेल किया जाता है।
दोस्तों इसके अलावा ग्लाइफोसेट से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।